सुप्रभात दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये एक वीडियो बना रही हूँ, जो मुझे लगता है कि लाज़मी है इस समय पे बनाना। कई दिनों से या यूँ कहें कई महीनों से मैं स्पेसिफ़िक रीज़न का नाम लेना चाहूँगी महाराष्ट्र और कर्नाटका। महाराष्ट्र जहाँ पर वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा है मराठी। और कर्नाटका की है कन्नड़। पर साथ ही में मैं मेंशन करना चाहूँगी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ की जो भाषा है वो है तेलुगु। और जो बहुत ही जिनकी लिपियाँ जो हैं वो हिंदी से अलग हैं। हमारे विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ाया जाता है, वो क्षेत्रीय भाषाएं नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो जब आप किसी राज्य में जाते हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी हो, वहाँ पर आपको भाषा ज्ञान, वहाँ की क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। हिंदी जो कि राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है, पर जो बड़े राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है वो हिंदी में बात करके आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो वहाँ पर और प्राइवेट में इंग्लिश का काम होता है, तो वो इंग्लिश और हिंदी के बलबूते पर हमारे यहाँ से जो सेंट्रल इंडिया हुआ, नॉर्थ इंडिया हुआ, उड़ीसा हुआ, ये लोग जाते हैं दक्षिण के राज्यों में या पश्चिम के राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र जो कि बहुत बड़ा महाराष्ट्र में मुंबई या उसके आसपास की जगह जहाँ पोस्टिंग होती है, और कन्नड़, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में आता है। यहाँ जाने पर आजकल जो देखने में आ रहा है कि वहाँ की लोकल पार्टी के लोग, लोकल्स, उनके अंदर ये भावना जागृत हो गई है कि आप यदि हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपको हमारी लैंग्वेज सीखना चाहिए। अच्छी बात है, सीखना चाहिए, पर सिखाएगा कौन? सिखाने के लिए आप प्रताड़ित करने बैंक के जो मैनेजर हैं या बैंक के कर्मचारी हैं या जो डीमार्ट में एक प्रोविजनल स्टोर में काम कर रहा है गार्ड, आप उसको चाटा मार के लैंग्वेज सिखाएंगे? आपने अपनी लैंग्वेज सिखाने के लिए या सीखने के लिए या साक्षरता के लिए क्या कदम उठाए हैं? सिर्फ बोर्ड में जो हिंदी इंग्लिश में लिखा है उस पर पेंट कर दिया है और चार लोगों को प्रताड़ित करके चांटे लगा के आप अपनी लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं? ये कौन सा तरीका है सिखाने का? सिखाने के लिए यदि आप सही में जागृत करना चाहते तो सबसे पहले आप भारत सरकार को भेजते कि आप जब किसी को पोस्ट करते हो तो उसको 1 महीने 3 महीने की वर्कशॉप में कुछ लोकल लैंग्वेज के कुछ वर्ड सिखाइए ताकि वो लोगों से इजीली कम्युनिकेट कर सके। जिसने अपने जीवन के 30 साल तक 25 साल तक सिर्फ 2 लैंग्वेज का यूज़ किया है, वो सडनली आपकी लिपि से जो जानता ही नहीं है, वो आपकी लिपि को कैसे सीख लेगा? आप तो हिंदी को टीवी पर देखते आए हो, आप तो हिंदी में भाषण सुनते आए हो, आप हिंदी भाषी नेताओं के साम्राज्य में रहे हैं, तो आपको आती है। आपकी बुक्स में आपने हिंदी पढ़ी है एक लैंग्वेज के रूप में, पर आप कभी उनके बारे में सोचिए। सडनली आपको कोई उठ के बोले कि चाइनीज़ बोलो क्योंकि आप चाइना में हो, तो उसके पहले भी उसको सीखना पड़ता है। फ्रेंच बोलो, उसकी भी क्लासेस होती हैं। आपने क्या ऐसे काम किए, आप लोगों को मारने के अधिकारी कैसे हो गए? इससे भाषा के प्रति प्रेम जागृत नहीं होगा। भाषा और उस क्षेत्रीय भाषा दोनों के प्रति घृणा, ग्लानि, शर्मिंदगी की भावनाएं लोगों में आएंगी और कुछ समय के बाद जो आपको इतना गर्व हो रहा है कि आपके यहाँ पर आकर कोई जॉब कर रहा है, लोग आके आपके यहाँ जॉब नहीं करेंगे। कुछ समय के बाद जिसकी ज़रूरत होती है वो आता है, लेकिन अब फिर इसके बाद आज से 4 से 5 साल के अंदर कोई आपकी राज्य में नहीं आएगा। फिर आप अकेले ही रह जाएंगे। फिर आप ना लोगों से, नए लोगों से मिल पाएंगे,
जो आप सारे, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जो मध्य प्रदेश के लोगों को आप नॉर्थ इंडियन बोलते हो। हम नॉर्थ इंडियन कैसे हैं? कैसे हैं हम नॉर्थ इंडियन? हम सेंट्रल इंडिया से, हम मध्य प्रदेश से हैं। सबको आप दिल्ली वाले बोलते हो, तो हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हम तो हंस के उस चीज़ का जवाब देते हैं। तो फिर इतना बुरा क्यों लगता है? महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सिखाइए ना। क्यों नहीं सिखाते हैं आप? क्यों अपनी राज्य सरकारों से बात नहीं करते कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, प्राइवेट जॉब वाला मराठी क्यों बोलेगा? ज़रा बताइए। वो पूरे समय 8 से 10 घंटे 12 घंटे पिरता है ऑफिस में, इंग्लिश में बात करता है, वो आपकी मराठी कहाँ सीखेगा? मतलब आपको बात, आप क्या बोल रहे हो? आप एक पार्टी में काम करते हो, दिन भर आपका यही काम है लोगों को धमकाना, इधर से उधर जाना और अपनी एक वीडियो फुटेज बना के डाल देना, लोगों को प्रताड़ित करने का। अगर आप किसी चीज़ को सिखाना चाहते हो ना, तो उसके लिए पहले जागरूकता करो। मारने पीटने से कोई सीखने वाला नहीं है। 4 लोग अगर 10 में से 4 सीख भी जाएँगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपको बाहर जाके आपके ऊपर थूकेगा और उसको भाषा से कोई प्रेम नहीं होगा, उल्टा वो भाषा से घृणा करेगा। और अगर आपको अपनी संस्कृति का इतना, सांस्कृतिक धरोहर का इतना खतरा है, तो आप अपने बच्चों को बोलिए ना, मराठी स्कूल में पढ़ाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मत पढ़ाइए। बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन करवा दीजिए। वो आप कर नहीं सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? जो कमज़ोर होता है, जो नौकरी 9 से 5 की नौकरी में जाएगा, 9 से सुबह 9 से रात के 10 बजे तक प्राइवेट जॉब में पिरता रहेगा, आप उसके पास जाएँगे, उसको चाँटे लगाएँगे। जो बाहर के राज्य से आएगा, आपके राज्य में रहेगा, किराए के घर से रहेगा, हिंदी बोलेगा या बिहारी बोलेगा या भोजपुरी, कोई भी भाषा बोलेगा, उड़िया बोलेगा, आप उसको प्रताड़ित कर सकते हैं, क्योंकि ये उसका इलाका नहीं है। तो अक्सर एक कहावत की जाती है कि अपने गली में भी तो डैश डैश भी शेर होता है। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर सच्चाई यही है। तो क्या सिर्फ अपनी गली नुक्कड़ के बन के रहना है या व्यापक व्यापक होना है? शर्म करिए। अगर आप सच में अपनी भाषा से प्रेम करते हैं तो उसके प्रति जागरूकता लाइए, सिखाइए, सरकार को ज्ञापन दीजिए। आप लोगों को मार के पीट के कैसे सिखा सकते हैं भाषा? आप उनको प्रॉपर स्कूल दे रहे हो क्या? रात्रिकालीन कोई आप पाठशाला चला रहे हैं क्या? या आपने जागरूकता के लिए कोई कैंप लगाए हैं क्या? आइए बच्चों को मराठी सिखाते हैं, एक एक फूल देते हैं, मराठी बोलोगे तो ये आपको मिलेगा, मराठी बोलोगे तो आपको ये पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आपने ऐसा कुछ किया क्या? मराठी नहीं बोलता, एक चांटा। कन्नड़ नहीं बोलता, तुम कन्नड़। क्या है ये? क्या है ये? हमारे उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश में कोई आता है, दिल्ली में कोई आता है, उसको भाषा के लिए नहीं मारा पीटा जाता है। उल्टे, आप नहीं आते हो, अरे वो साउथ के हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। हमारे यहाँ तो ये है। बट ये जो तरीका चला आ रहा है, ये बहुत ही घृणित है, निंदनीय है और गलत है, जो आज बोलना बहुत ज़रूरी था।